कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी मस्त तरीक़ों से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है 15 तारीख तक जीविका का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर लाए हैं। 12 तारीख को एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में, उसको दे कर आके उसके बाद मैंने क्वेश्चन बताया है, वही सब क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए आइए देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइए। तो चलिए आइए, रीजनिंग से 11 नंबर क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन खुलेंगे। रीजनिंग, मैथ, सब्जेक्ट नॉलेज और करेंट और कंप्यूटर के सब टॉपिक वाइज दिया गया है। तो वहाँ पर जाके आप लोग दे सकते हैं और देख सकते हैं जाके। कुछ भी घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन देखिएगा, आराम से। इनफ टाइम है, 80 मिनट का टाइम है, तो इनफ टाइम दिया गया है। और ज़्यादा कल मैथ में भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं जाके। मैथ में 12 नंबर क्वेश्चन, 2 गो DI पूछेगा आपसे, और बाकी सब 1 नंबर या क्वेश्चन, CI, परसेंटेज रेशियो, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी चैनल पर मैंने रिव्यू दिया है, जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, तो जाइए और देखिए, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं रीजनिंग से क्वेश्चन 11 नंबर। यदि अर्थ को FCUXM लिखा जाता है तो मून को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, E का F हो गया, A का C हो गया, तो EF, E के बाद F, तो M के बाद N हो जाएगा। N सभी में है, छोड़ दीजिए। A के बाद BC, C हो गया, B और C, ABC, OPQ, Q होगा, N और Q होगा। NQ किस में है? A और B में है, तो C कट गया और D कट गया। ठीक है। O के RSTU 4 हो गया, OPQR, NQR होना चाहिए। NQR ऑप्शन नंबर A में है, तो A को टिक लगाइए। ठीक है। सीरीज से भी क्वेश्चन आपके देखने को एग्जाम में मिलेंगे। मेरे एग्जाम में देखने को मिले थे 18 - 6 डिफरेंस आ रहा था, 24 - 6 अल्टरनेटिव था क्वेश्चन, और टोटल 108 आंसर होगा। इसका आंसर 108 होगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। 5 दूना 5, 11, 23, 47 कितना है? तो इसके बाद कितना होगा वाट की जगह? तो 5 दूना 10 प्लस 1 11, 11 दूना 22 प्लस 1 23, 23 दूना 46 प्लस 1 47 हो जाएगा। तो 47 दूना कितना होगा? 7 दूना 14, 4 दूना 8, 9 94 और प्लस 1 95, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और जियोस्टिक। तो प्रिंटर अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी आपके इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, पक्षी घोंसला, पक्षी का घोंसला से संबंध है, तो मधुमक्खी का किससे होगा? मधुमक्खी का छत्ता से, ऑप्शन नंबर B। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरे माँ के इकलौती बेटे की पत्नी है। चलिए आइए देखते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है। फोटो वाली महिला सुरेश से क्या लगती है? तो सुरेश ने कहा वह मेरी माँ, सुरेश की माँ के बेटा यानी खुद की पत्नी, इसकी पत्नी सुरेश की क्या लगेगी? तो इसकी पत्नी लगेगी, ऑप्शन नंबर B। सुरेश की क्या लगेगी? पत्नी। अगला, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। हम जो एग्जाम देकर आए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए, सब में A है, ये तो होगा डिक्शनरी के अनुसार। P भी है तो P हो गया। फिर क्या है? A है, फिर A आता है, तो ऑप्शन C, पहले C से शुरू होगा। पहला कौन होगा? ऑप्शन नंबर C। पहला पूछ रहा है, इसमें अरेंज करने को आपको दिया जाएगा। पहले C D ऐसे अरेंज करना होगा, B A ऐसे अरेंज करना होगा। इसमें पूछा है पहला अक्षर कौन सा होगा, तो C हो जाएगा। ठीक है, C हो जाएगा। ठीक है, C पहला अक्षर, ऐसे मिलान करने के लिए दिया गया था एग्जाम में। अगला देखेंगे, A का 2 है, B का 4 है, C का 6 है, तो BAD। B का 4 हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा? A का 2, और D का कितना हो जाएगा? D का कितना हो जाएगा? A B C, D का कितना हो जाएगा? 8। इस सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10 4 14, ऑप्शन नंबर B। मान पूछ रहा है, सोहन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, तो उत्तर ऊपर होता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, इधर दाएं इधर बाएं ओर मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है।
तो वह अपनी किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है, वह उस अब किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है, तो इधर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर बी, इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। अगला, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 2 3 5 4 9 कितना होगा, 2 और 3 को जोड़ दिया 5, 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, तेरह है, नहीं है, ये ऐसे नहीं बनेगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 50 25 25, ऑप्शन नंबर बी। बेन आरेख, फल सेव और केला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे। फल सेव केला, तो फल में ही सेव और केला हो जाएगा, यानी एक बड़े गोले में अंदर दो छोटे छोटे गोले, मतलब एक फल है, इसी में सेव और केला हो जाएगा। सेव यानी एप्पल और केला बनाना, इसी फल में हो जाएगा, फल में ही, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, 2 2 को गुना बॉक्स में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 13 और 1 का गुना, आंसर आना चाहिए था 12, उसमें 12 था आंसर में, परिणाम 12 लाना था। 2 2 के बॉक्स हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 होना चाहिए, 4 दूना 8, 5, 4 छोटे और 1 बड़ा, ऑप्शन नंबर बी। 2 2 बॉक्स बनाना है। अगला क्वेश्चन गणित से 11 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, और एक आपका आया था एग्जाम में, ये उत्तर की ओर 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, पी ओ के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, और सी और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सी और एम के बीच 1 व्यक्ति बैठे हुए हैं, नहीं, सी और पी के बीच 1 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और सी के बाएं से तीसरे स्थान पर एम है, ठीक है, और एन और एल करके था, और यहाँ डी हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे गणित से। 640 का 12.5% कैसे निकलेंगे। 12.5% 1/8 होता है, तो 80 80 64, 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु को 800 रुपये बेचने पर 200% का हानि होता है, 200 रुपये का हानि होता है, 800 रुपये में बेचेंगे तो 200 रुपये का हानि हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 800 रुपये में 200 रुपये बेच देंगे, कितना हो जाएगा, 200 रुपये का हानि होता है, यानी टोटल 1000 था, तो क्रय मूल्य बेचे कितना, 1000 हो जाएगा। कैसे, 800 रुपये में 200 रुपये का हानि हो गया, तो 8 2 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए औसत संख्या 18 हो जाती है, हटाई गई संख्या क्या होगी। 5 संख्या का औसत 20 है और औसत 18 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। 18, 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो 100 में से 72 कैसे घटा, 58 36 360 हो गया, 59 58 54 90, 5 दूना 10, गुने 5 दूना 10, 100 हो गया, 100 हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला देखेंगे रेशियो से। ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4:5, तो ए बी सी, तो ए बी और सी, ए के जगह 2 रख दीजिए और बी के जगह 3 रख दीजिए, ये बी के जगह 4 रख दीजिए और सी के जगह 5 रख दीजिए। 3 को 3 पे, 4 को 4 में, बगल वाला बगल से। 5 तिहाई 15, 3 4 तिहाई 12 और 3 4 दूना 8, 8 12 15, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रुपये 5000 को 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5000 10 दूना 20% हो जाएगा, 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक काम को ए 10 दिन में करता, बी उसी काम को तो कितने दिन में करता, तो 10 गुने 15 बराबर 10 प्लस 15, तो 10 15 कितना होगा, 150 हो गया,
और 10 15 कितना हो गया, 10 20 25 हो गया। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छके 150, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 40 मीटर है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा कितना, वर्ग का क्षेत्रफल 100 हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा, 10 क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल भुजा 10 गुने 10 बराबर 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 माइनस 4 गुने 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 में से 2 हो गया ये मान, 4 दूना 8 हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर सी। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेकिन वह सम है। ट्रेन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, तो 72 गुने 5/18, 18 छक 72, 6 पंचे कितना हो गया, 18 चौक 72, 5 चौके 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला 2x + 3 बराबर 13 है, तो x का मान क्या हो जाएगा। x का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 3 7 हो गया, तो 7 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 3 दूना 6, 6 और 3 9 नहीं होगा, 4 दूना 8, 9 10 11 नहीं होगा, 5 दूना 10, 3 13, 5 मान रखना पड़ेगा। रख के देख लीजिए, 2 गुने x का मान 5 रखेंगे प्लस 3, 5 दूना 10 और 3 13 आ गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था, तो उसमें प्लस भी था, माइनस भी था, भाग गुना भी था, भागा भी था, और यही 4 गो ऑप्शन था और परिणाम 12 आना चाहिए था। ठीक है। अगला 625 रूट 625 का मान क्या होगा, 25 का स्क्वायर होता है। अब हम कंप्यूटर से देखेंगे क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बीट होती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो विंडो नहीं है। एमएक्स एक्सेल पर फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, तो बराबर से। ऑप्शन नंबर सी। रोम एक फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, CTRL + X। सी मतलब क्या होता है, भी मतलब क्या होता है, जेड मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का आवश्यकता होती है, तो मॉडेम का। ऑप्शन नंबर बी। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए। कीबोर्ड पर F1 और F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है, फंक्शन की। ऑप्शन नंबर सी। जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है, स्पैम। ऑप्शन नंबर ए। अब हम सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया है। कंप्यूटर में आपसे पूछा गया था क्या, स्लाइड स्लो, पावर पॉइंट में स्लाइड स्लो को एनिमेशन में करने के लिए किस डिजाइन का उपयोग किया जाता है, कैसे, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में। ठीक है, आपके एग्जाम में 12 तारीख के एग्जाम सेकेंड शिफ्ट का बता रहा हूँ। ठीक है। जीविका परियोजनाएं कब शुरू की गई थी, तो जीविका परियोजना 2007 में। जीविका की प्राथमिक ढांचा क्या है, स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर बी। एक SHG की न्यूनतम कितनी बचत करना अनिवार्य होता है, तो समूह द्वारा तय साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर सी। ग्राम संगठन की बैठक महीने में कितनी बार होनी चाहिए, तो कितनी बार होनी चाहिए, तो 2 बार। अगला जीविका के अंतर्गत RF का क्या अर्थ है, तो रिवॉल्विंग फंड, चक्रीय निधि। जीविका मित्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो समूहों की बैठक करना और लेखा जोखा देखना। अगला दीदी की रसोइयों पहल किस विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है,
तो स्वास्थ्य विभाग के, ऑप्शन नंबर बी। एसएचजी की पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है? नियमित राजनीति। अगला, सतत जीवोपार्जन योजनाएं एसजेवाई कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है? तो निवेश निधि इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में लगभग 1 लाख रुपए पर संपत्ति। CIF का पूर्ण रूप क्या है? तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में जीविका परियोजना किसके अधीन कार्य करती है? BRLPS के। एगो NRLM करके क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। एक सर्कुलर संघ में कितने ग्राम संगठन हो सकते हैं? तो 15 से 40 लगभग। जीविका केडर पशु सखी का क्या कार्य होता है? पशुओं को टीकाकरण और देखभाल करना, ऑप्शन नंबर ए। बैंक सखी कहाँ बैठती है? तो बैंक शाखा में, ऑप्शन नंबर सी। जीविका का ICF फंड किसको दिया जाता है? तो स्वयं सहायता समूह SHG को। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP का संबंध किससे है? तो कृषि से, ऑप्शन नंबर बी। समानता SHG की पदाधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? 2 से 3 वर्ष। चक्रीय बदलाव। HNS हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता के लिए। अगला, BRLPS के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य सरकार को। नीरा उत्पादन से जुड़े परिवारों को मदद करने के लिए जीविका की कौन सी योजनाएं हैं? सतत जीवोपार्जन योजनाएं संबंधित घटक। अब हम करेंट अफेयर से देखेंगे। करेंट अफेयर में 22 मार्च 2025 को मनाया गया बिहार दिवस का थीम क्या था? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति संभावित, यही था। ठीक है। अगला, अप्रैल 2025 में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी। मई 2025 में IPL के 18वें संस्करण का फाइनल कहाँ खेला गया था? अहमदाबाद में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम था अहमदाबाद में। 21 जून 2025 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्रम कौन सा है? तो 11वां क्रम है, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? तो 11 जुलाई को। मार्च 2025 में घोषित ऑस्करों पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा किसको मिला है। ठीक है। जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दक्षिण कोरिया ने 2025 के पर निर्धारित है। जुलाई 2025 तक बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो राजेंद्र आलेकर। भारत में रिजर्व बैंक के 1 अप्रैल 2025 में अपना स्थापना दिवस कब मनाया था? 91वां, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मई 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता गया है? 31 मई को। 2025 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा के कुल बजट का प्रतिशत कितना आवंटित किया गया है? तो आप लोग बताइएगा इसका नीचे कमेंट करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश CAG कौन थे? तो संजीव खन्ना। अगला, 1 जुलाई 2025 को भारत में GST लागू कितने वर्ष में पूरे हुए थे? तो 8 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मार्च 2025 में होली का त्यौहार किस तारीख को मनाया गया था? तो 14 मार्च को। अगला, इतिहास से क्वेश्चन 2 को पूछा गया था, एगो पॉलिटी से क्वेश्चन, एगो इतिहास से। तात्या टोपे 1859 में किस स्थान पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी, 18 अप्रैल। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 को। ये आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के किस घटना से की गई थी? तो दांडी मार्च यात्रा, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। और इसमें पूछा गया है 12 मार्च आंदोलन कब शुरू हुआ था गांधी जी की घटना के? तो दांडी मार्च को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय।